एपिसोड की शुरुआत में ही सीन एक ऐसी दुनिया में सेट होता है जहाँ किस्मत का फैसला उसके अवेकनिंग से होता है। कैमरा एक विशाल परिदृश्य पर घूमता है जो ऊंचे पहाड़ों और प्राचीन खंडहरों से भरी दुनिया को दिखाता है। कथाकार बताते हैं कि इस दुनिया में ट्रांसेंडेंट क्षमताओं को जगाने की शक्ति ही व्यक्तियों को अलग करती है। इस दौरान के बीच हमें हमारे मुख्य किरदार से मिलवाया जाता है जो अपने 30s के अंत में दिखता है। उसे एक मॉन्स्टर के साथ एक भयंकर लड़ाई में दिखाया गया है। वह अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। एक ज़बरदस्त फाइट के बाद वह आखिरकार एक घातक अटैक करता है, मॉन्स्टर को मार डालता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि मेन कैरेक्टर, जिसका नाम किम होता है, अपनी सांस लेते हुए खुद से बड़बड़ाता है, फाइनली मैं अपने ही पावर से किसी मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। लेकिन उसके वाक्यों को पूरा करने से पहले ही एक आवाज़ चीखकर बीच में कटती है। अनअवेकन्ड घबराकर वो पीछे मुड़ता है तो आसपास लोगों का एक झुंड दिखता है। वे मॉन्स्टर्स के झुंड के खिलाफ हताश होकर लड़ रहे हैं। उनमें से एक स्पष्ट रूप से निराश होकर चिल्लाता है, तू क्या कर रहा है? अगर तू पोर्टर है तो अपना काम कर और ड्रॉप्स ले जा। बगल में खड़ा दूसरा व्यक्ति बोलता है, देख रहा है ये राक्षसों की लाशें? क्या तू समझता है हमने तुझे ऐसे ही घूमने फिरने के लिए रखा है? मेन कैरेक्टर हक्का बक्का रह जाता है और जल्दी माफ़ी मांगता है। अपनी गलती का एहसास करता है जैसे ही उसकी नज़र जाती है और मेन कैरेक्टर के सामने अराजक दृश्य दिखता है। उसके आसपास ढेरों राक्षस है और दूसरे फाइटर एक भयंकर लड़ाई में लगे हैं। मेन कैरेक्टर के पीछे चेहरे पर उलझन, क्रोध और कुछ नया करने की इच्छा का मिश्रण दिखाई देता है। अपनी हालत की गंभीर का एहसास होते ही किम पछतावे और शर्मिंदगी से भर जाता है। आसपास के लोगों उसे घृणा से देखते हैं। इस दुनिया में अनअवेकन्ड पर होने वाले भेदभाव का साफ संकेत है। अपने मन में मेन कैरेक्टर बदलावों पर सोचता है। नरेटर बताते हैं कि एक दूसरा आयाम है जहाँ ऐसे राक्षस रहते हैं जो कभी कल्पनाओं तक ही सीमित थे। द अबिस की खोज से लोगों में अलौकिक शक्तियों का अवेकनिंग हुआ जिससे वे राक्षसों को हरा सकते थे और इस खतरनाक दुनिया का पता लगा सकते थे जिस आधार पर लोगों का जज्बा हुआ करता था। वो अब उनकी शख्सियत और मेहनत से हटकर अवेकनिंग रैंक बन गया है। हाई अवेकनिंग रैंक वालों को एक अच्छी ज़िंदगी की गारंटी होती थी, जबकि मेन कैरेक्टर जैसे अनअवेकन्ड लोग पीछे छूट जाते थे। मेन कैरेक्टर का मनोदशा जारी रहता है। वो अपनी स्थिति पर अफसोस करता है कि वो कभी उसने पावर तो जगा ली थी, पर 35 की उम्र में उसने स्टेटस विंडो भी नहीं खोली थी। वो अवेकन्ड लोगों के लिए सामान धोने की ज़िंदगी में फंसा हुआ महसूस करता था, उनके लाइफ और हक से हमेशा दूर। उसके विचारों को चीरते हुए मेन कैरेक्टर बड़बड़ाया, इस चीज़ से सारा घाटा मेरा ही हुआ। लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए। वो घूमकर एक भयानक नज़ारे की तरफ देखने लगा। जमीन बेजान लाशों से पड़ी हुई थी, कोई जिंदा नहीं बचा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ पल पहले चिल्लाने वाले दोनों भी लेट गए थे। स्थिति को समझने में असमर्थ मेन कैरेक्टर हकलाया, वो मर गया। बात पूरी करने से पहले ही हवा में एक गहरी और डरावनी आवाज़ गूंज उठी। तू अकेला बचा है, उसने घोषणा की। मेन कैरेक्टर का दिल दौड़ने लगा।
धीरे धीरे वह मुड़ा तो सामने एक राक्षसी प्राणी खड़ा था, कल्पना से भी परे, विशाल रूप के साथ 10 मंजिल जितना ऊंचा आसमोत खड़ा था, जिसकी शरीर अनगिनत खोपड़ियों से बना था और उसके 6 लंबे खतरनाक हाथ हवा में लहराते थे। डर में मेन कैरेक्टर की रीढ़ में ठंडी हवा की तरह चला गया, पर उसने अपने अंदर के डर को हावी नहीं होने दिया। भारी मुश्किल के बाद उसने हौसला बनाए रखा और आसमोत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आसमोत ने अपने हाथों को हवा में सिर्फ एक झटका दिया और एक विनाशकारी फोर्स छोड़ दिया, जिसने मेन कैरेक्टर का दाहिना हाथ तबाह कर दिया। तेज दर्द उसके शरीर में होने लगा और वो चीख पड़ा। पीड़ा के बीच मेन कैरेक्टर गरजता हुआ बोला, एक कैसा राक्षस है। उसकी आवाज़ सुनसान परिदृश्य में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, राक्षस तेजी से उसके पास पहुंचा और उसे अपने एक हाथ से चीरकर जमीन पर गिरा दिया। मेन कैरेक्टर हवा के लिए हाँफने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी फिसल रही है। अपने अंतिम क्षणों में कई विचार उसकी जहन में आने लगे। वह अपने जीवन में झेले गए कष्टों के बारे में सोचता है, कार एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खोना, स्कूल में लगातार बुल्ली जाना और अनवेकन होने के कारण लगातार नज़रअंदाज किए जाने का दर्द। वो खुद से सवाल करता है कि उसका जीवन इतने अन्यायपूर्ण तरीके से क्यों ख़त्म हो रहा है। वो तो सिर्फ एक पोर्टर है, अवेकन के लिए सामान धोने वाला। अपनी किस्मत को मान लेने ही वाला था कि अंधेरे में एक आवाज़ गूंज उठी। अवेकनिंग आवाज़ घोषित करती है कि सभी अवेकनिंग शर्तें पूरी हो चुकी है। अचानक एक चमकती रोशनी मेन कैरेक्टर को घेर लेती है और उसे अपने ऊपर एक उपस्थिति महसूस होती है। जब रोशनी कम होती है तो वह अपनी आंखें खोलता है और सामने एक दिव्य प्राणी को देखता है। प्राणी लंबे सफ़ेद बालों और इमेंस पावर की आभा के साथ चमक रहा है। मेन कैरेक्टर हिलने डुलने में असमर्थ है, उसके सामने खुल रहे दृश्यों को समझने में असमर्थ है। वह हकलाता हुआ बोलता है, मैं, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दिव्य प्राणी बीच में बोलता है, हाहा, तुम जैसा इंसान राक्षस असमडोष को रोकने पर ध्यान दे रहे हैं। मेन कैरेक्टर की आंखों में घबराहट भर जाती है। वह पूछता है, तू कौन है? दिव्य प्राणी हंसता है और जवाब देता है, कौन जाने, कुछ मुझे किंग कहते हैं, लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेन कैरेक्टर का दिमाग सवालों से घूम रहा है, लेकिन दिव्य प्राणी उसे आश्वासन देता है कि उसे उसकी इच्छा शक्ति और दृढ़ता के कारण चुना गया है। दिव्य प्राणी उसके ऊपर अथॉरिटी देने का इशारा करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि ऐसे मिराकल्स बहुत कम है। स्थिति से अभिभूत मेन कैरेक्टर स्पष्टीकरण के लिए विनती करता है, लेकिन दिव्य प्राणी उसे धैर्य रखने के लिए कहता है और समय आने पर सब पता चल जाएगा। वो मेन कैरेक्टर की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ से चमकदार रोशनी निकलती है। दिव्य प्राणी घोषणा करता है, मेरी चाबी। इसके बाद अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। धीरे धीरे मेन कैरेक्टर को होश आता है। वो अपने आसपास आवाज़ें सुनता है। धुंधली आंखें खोलने पर उसे एहसास होता है कि कोई उस पर चिल्ला रहा है। ये पागलपन बेवकूफ़ सा हो रहा है। अब तो हमें पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। भारी मेहनत से मेन कैरेक्टर अपनी आंखें थोड़ी और खोल लेता है और उसके सामने 3 आदमी खड़े दिखते हैं।
उनके चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए हैं। उसे तभी याद आता है, मेन कैरेक्टर को एक आदमी पहचान में आता है, बिहू का, वही जिसने स्कूल में उसे बेरहमी से परेशान किया था। गुस्सा और भ्रम उसे घेरे में ले लेते हैं। वो सोचता है कि ये वहाँ से कैसे हटे, सब वहाँ कैसे हो सकता है। सवालों की आंधी उसके दिमाग में चलती है और तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। उसकी आंखों के सामने एक स्टेटस विंडो तैर रही है। उसमें उसका नाम, किम और राक्स, उसका रैंक एप लिखा हुआ है। अचानक मेन कैरेक्टर को एहसास होता है जैसे बिजली गिरी हो। वो जान लेता है कि उसे भूतकाल में दिया गया है। वो 16 साल पीछे स्कूल के दिनों में पहुंच गया है। खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। उसे दूसरा मौका मिला। वो बेकाबू होकर हंसने लगता है, जिससे उसे पीट रहे बदमाश चौंक पड़ते हैं। उनमें से एक उसकी पागलपन पर सवाल उठाता है, क्या इतना हास्यास्पद है कचरे, तू हंस क्यों रहा है? हंसते हंसते किम खुद को संभालता है और खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र नए आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ बदमाशों की तरफ जाती है। एक दृढ़ निगाह के साथ वो कहता है, बंद करो अब, मैं हार थक गया हूँ। बदमाश किम के तेवरों में आए अचानक बदलाव से चौंक जाते हैं। वो आपस में हैरान नज़र से बात करते हैं, समझ नहीं पाते कि यह कचरा अचानक इतनी दाढ़ कैसे दिखा रहा है। उनमें से एक नियंत्रण वापस लाने की कोशिश में आगे बढ़ता है। उसका हाथ तेजी से उठता है एक थप्पड़ जड़ने के लिए। किम की आंखें बिजली की तरह चमकती है। उसकी मुट्ठी गर्म हो जाती है। इससे पहले कि थप्पड़ लग पाए, वो धुंधली गति से प्रतिक्रिया करता है। उसकी मुट्ठी बदमाश के जबड़े से टकराती है, उसे लुढ़का देती है। उसके होठ पर से खून टपकता है। जब वो जमीन पर गिरता है, किम का दिल जोर से धड़कता है। वो अपनी नई पाई ताकत को महसूस करता है। मैं भी, वो फुसफुसाता है। उसकी आंखों में विजय की चिंगारी जगती है। एक मुस्कान उसके चेहरे पर खिलती है जब वो दहाड़ता है, मैं अवेकंड हूँ। उसके शब्द सुनसुनाए परिदृश्य में गूंजते हैं, उसके पुनर्जन्म की घोषणा करते हुए। यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।